Hello friends, welcome to the class. After watching this video, you will be clear about keywords. What is keywords and how do we do it? If you like this video, do like it and do share and press bell icon. So, keyword. What is keyword? Keyword are the words and phrase that people type into search engine to find what they are looking for. So SEO में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम ये गेस करने की सोचते हैं कि हमें अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। ओके, अब इसमें हम टूल और डेटा मिला दे तो ये कीवर्ड रिसर्च बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये टूल गूगल का अपना है, सो रिलायबल डेटा मिल जाता है और ये बिल्कुल फ्री है। इसको अब हम बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। कीवर्ड रिसर्च वेबसाइट का कंटेंट बनाने के पहले का स्टेप है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका कंज्यूमर क्या सर्च मार रहा है जिसके कारण वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा। सबसे पहले गूगल एडवर्ड की बात करेंगे क्योंकि वो फ्री है। वहाँ पर हम सर्च मारेंगे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उससे रिलेटेड कंज्यूमर क्या सर्च मार रहा है। आपकी वेबसाइट पर सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसमें आपको अपने कंज्यूमर को एजुकेट कराना है। ओके, एजुकेट कराना मीन्स कि आपके वेबसाइट पे अगर आपका कंज्यूमर आ रहा है तो वो एजुकेट हो, उसे जितने भी पॉइंट है वो उसको क्लियर वहीं पे वेबसाइट पे ही हो जाए। इसमें आपको अपने टर्म्स नहीं बताना है। अब हमारे कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि FOR और FOB का क्या मतलब होता है। FOR और FOB मीन्स फ्रेट ऑन बोर्ड। हम कीजिए कि हम अपना प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जब तक वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से निकल नहीं जाता, सपोज कीजिए आप मुंबई से कोलकाता कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको मुंबई से कोलकाता के लिए माल भेजना है। ओके, तो मुंबई के पोर्ट तक यानी मुंबई के ट्रांसपोर्ट तक वहाँ तक मेरी लायबिलिटी रहेगी और उसके बाद सामने वाले के पास लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये चीज़ सामने वाले कंज्यूमर को नहीं पता। आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपको आपके कंज्यूमर को एजुकेट कराना है, ना कि अपना टर्म्स उसको बताना है। ओके, जब भी कोई कंज्यूमर गूगल पर सर्च मारता है कोई भी कीवर्ड, तो उसका माइंडसेट पता चल जाता है कि वो सोचता क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में। सपोज कीजिए एक कंज्यूमर जो आया वो एजुकेशन के लिए आया, खरीदने के लिए आया, या रिसर्च करने के लिए आया, या फिर वो सोच रहा है कि सब में से मैं क्या क्या लेना है मुझे। ओके, यहाँ अगर किसी ने सर्च में बेस्ट ट्यूशन क्लासेस इन लोहेगांव पुणे सर्च मारा है, यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन होगा। और यदि किसी ने सर्च मारा और मेरी साइट सबसे ऊपर आई तो इसका मतलब क्या होगा
की कन्वर्जन के चांसेस हैं। सो यहाँ पर एसईओ में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कीवर्ड। अगर आप कैंपेन चला रहे हैं या ऐड चला रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि किस कीवर्ड पर कैंपेन चलाना है या ऐड चलाना है, तब कोई फ़ायदा नहीं है। सो गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज़ करना है? इसे यूज़ करने के लिए आपको गूगल एड्स पर लॉगिन करना होगा। इसे यूज़ करने के लिए आपको गूगल एड्स पर लॉगिन करना होगा और फिर गो टू बटन पर क्लिक करिए और टाइप करिए कीवर्ड प्लानर। ओके, यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब इस कीवर्ड रिसर्च के लिए हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। फिर आपको गूगल को ये बताना होगा कि किस बारे में आप कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। यहाँ आप अपने बिजनेस का टाइप दे सकते हैं, जिसमें कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस वो डाल सकते हैं, या आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक दे सकते हैं और स्टार्ट पर क्लिक करिए, गेट स्टार्ट। अब इस सर्च रिजल्ट को चेक करने से पहले लोकेशन चेक करेंगे। अगर लोकेशन सही नहीं है तो उसे सही कर सकते हैं। अब नीचे इस लिस्ट पर ध्यान देते हैं। यहाँ गूगल में आपके सीट वर्ड या आपकी वेबसाइट के यूआरएल के पेज पर एक कीवर्ड की लिस्ट निकालनी हुई है। ओके, सीट वर्ड उसको कहते हैं जो कि हम कीवर्ड रिसर्च के लिए जिस कीवर्ड को हम गूगल के उसमें डालते हैं उसको हम सीट वर्ड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं। इस कॉलम में कीवर्ड है और इस कॉलम में बताया है कि हर महीने इस कीवर्ड पर एवरेज कितनी बार सर्च किया गया है इस कीवर्ड को। इस कॉलम में कीवर्ड है और इस कॉलम में बताया है कि हर महीने इस कीवर्ड पर एवरेज कितनी बार सर्च किया जा रहा है इस लोकेशन पे, और इस कॉलम में बताया गया है कि कीवर्ड के लिए कितना कंपटीशन है। कंपटीशन को लो, मीडियम और हाई में कैटेगराइज किया गया है। इस रिसर्च में आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिसका एवरेज मंथली वॉल्यूम सर्च ज़्यादा हो लेकिन कनेक्शन लो या मीडियम हो। जो उसका कंपटीशन हो वो लो या मीडियम हो। ऐसे कीवर्ड को टारगेट करके आप कम टाइम में अपने वेबसाइट या अपने बिजनेस को अच्छा रैंक पर ला सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को लाना हो या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे लाना हो तो गूगल पे आप आसानी से रैंक करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये टॉपिक कीवर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।